नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के बूढ़ी गोड़ा गांव में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए मतदान करने की अपील की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि केंद्र में भाजपा की झूठ और जुमलेबाज की सरकार है। मोदी सरकार ने आदिवासियों और मूलवासियों के हित में एक भी काम नहीं किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर वन अधिकार कानून और मानकी मुंडा व्यवस्था को शिथिल करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सरना धर्म कोड और पिछड़ी जाति को आरक्षण को राज्यपाल के माध्यम से अधर में लटका कर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति 1932 के खातियान से यहाँ के लोगों की पहचान हो, उस पर भी केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग झारखंड के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन जोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए और 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन यह सब कुछ जुमलेबाजी साबित हो रहा है। ये आपका सरकार जो बन गया, महागठबंधन का सरकार जो बन गया, बनने के साथ ही 20 लाख हरा राशन कार्ड हम लोग झारखंडियों को दे दिया। कोई भूख से नहीं रहे। और इस क्षेत्र में हम लोग क्या करते, झारखंड में मन की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू कर दिया है। ये इतिहास, मन की मुंडा छात्रवृत्ति, हमारे जो विद्यार्थी मैट्रिक करने के बाद जो डिप्लोमा, कोई इंजीनियर, कुछ भी तकनीकी शिक्षा में जाएगा, उसको मान की मुंडा छात्रवृत्ति से 30,000 उसको मदद मिलेगा। ये कौन सोचा है इस तरह का? ये यहाँ का आपकी सरकार, ये हमारे महागठबंधन की सरकार, ये मान की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग शुरू कर दिया। और उसका साथ साथ अभी जितना ही गांव है, सभी गांव में मुंडा का हुआ बनेगा, मानकी का हुआ बनेगा। उसमें बैठ करके इस तरह से कोई मैदान में अभी आप लोग नहीं बैठेगा। यहाँ का मन की मुंडा सबे नातुरे हुआ बयुआ, सबे मान किया एरिया रे हुआ बयुआ और एन वारे पे दुख करते पे जपगारा अब हुआ दिशम दो कौन लेका अब हुआ धीरी दरु शबेना अब हुआ जे शबेना जे परंपरा वो कौन लेगा तो इन पंचावते हुआ इन रे दुख करते पे बिचारा दारे सुवरे दुख करते तो ना दुखा हुआ ने तो अब हुआ सरकार करना अब हुआ होते तो ना अब हुआ दिशम तो ना इन रे तो शबे ना तू रे मुंडा हुआ बयुआ शोभनी रे मान की हाउस बयुआ चाईबासा पारे 2000 से ज्यादा डेलीगेट बैठेगा। बढ़िया होल मन की मुंडा का नाम पर बनने जा रहा है। साल रे एक बार दो बने पे 2 बार अब नेन दिशों रे पे जपा गरा समाज रे पे जपा गरा अब वो परंपरा हो कोन लेकाते बंचावता है ना ओ कोन लेकाते ओ रंगचिती विकास होबा ओ कोन लेकाते सोबन होनगड़ा रंगचिती को हेतोया इना पे जपा गरा इन पारे नहीं सरकार तो इनका योजना बाई कीड़ा इनाते अबे तो सब इनको आशा छात्र के वोट पे में आ। इसीलिए आज इस तरह से काम करने गया है। हमारा आदिवासी यहाँ का मूलवासी विद्यार्थी को हम लोग विदेश हम लोग पढ़ने भेज रहा है, 1 पैसा नहीं लग रहा है। इतना पैसा दे रहा है कि आदिवासी का बेटा, यहाँ का मूलवासी का बेटा अच्छा पढ़ लिखने से अपने आप वो इस राज को सजाएगा,
इस राज्य को विकासेगा, इस समाज को सुधारेगा। ये सारा चीज इसीलिए हम लोग, जब तक हम लोग अपना होनगढ़ को कबो पड़ा हुआ तब तक विकास का होगा। इना को उड़ा किया है सवेन छात्रवृत्ति 1 गुना 2 गुना 3 गुना बढ़ाओ किड़ाओ, ताकि सवेन विद्यार्थी बढ़िया तक पढ़ाओ मा, तब तो राज्य को चलाओ या तब तो सभी सुविधा नामा को तबे तो नौकरी को नामिया। इना नियत सरकार देमिन पार्टी को उड़ू किड़ा यार योजनाएं भाई किड़ा। इसीलिए आज ये हमारा सरकार यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, उसको विकास करने के लिए कमर योजना बनाया। ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार, ये झारखंडियों को धोखा दिया है। क्या धोखा दिया हम बड़ा अच्छा से आप लोग को बताएंगे। बड़ा जोर से लोग चिल्ला रहा था भारतीय जनता पार्टी कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन ये जब 2019 में हमारी गठबंधन सरकार बना तो 2022 तक 8 लाख सूची बना दिया था पीएम आवास का, पूरा झारखंड प्रदेश का परिवार का 8 लाख। बाद में ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार यह पैसा देना बंद कर दिया। एक भी पीएम आवास का पैसा नहीं भेजा। उसका बाद ये महागठबंधन का सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोचा आप नहीं दीजिएगा तो मेरा गांव के, मेरा झारखंडियों को हम इस तरह से बेघर होने नहीं देंगे। इसके लिए आबुआ आवास बई की आ रही योजना बन बई किड़ा आ 2 कमरा की जगह 3 कमरा पे नामिया। इन तो चक्कर के बुआ पीएम आवास का ये मार बुआ इन तो काय देंगे के बोना इन ते आबुआ सरकार न्याय उड़ू कीड़ा जितना ही कच्चा उसका घर है हम सबको 2 कमरा नहीं 3 कमरा देना शुरू हो गया। और जून तक में 9 लाख 10 लाख फिर हम लोग दे देंगे। हर परिवार पक्का मकान में रहेगा, 3 कमरा मिलेगा। उसका साथ ये सरकार, हम आपका सरकार, राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है, जितना ही परिवार है गांव में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये 1 पैसा आप लोग को नहीं लगेगा। ये सरकार, उससे कितना परिवार को फायदा होगा? 30 लाख परिवार को फायदा हो रहा है, जो 1 पैसा बिजली में पैसा नहीं देना पड़ रहा है। इसलिए ये सरकार ने छाती में हाथ दे के हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड की जनता के लिए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी के लिए हम लोग इतना काम किया है। काला भाई देश का प्रधानमंत्री एक भी बात नहीं कहा विकास का। ये ऐसा बात कर दिया है जो झारखंड के जनता के साथ कोई संबंध रहे बोल के चल गया। हर समय ये लोग झूठ बोल के राजनीति किया भाजपा। वो नहीं कह सकते झारखंड में हमने ये सब किया है। ये झूठ का ये लोग आंसू बहाता है आदिवासी के नाम पर, मूलवासी के नाम पर। ये लोग कभी आदिवासी उत्थान का, जब देश में विश्व में आदिवासी दिवस होता है तो ये लोग उस समय वो लोग आदिवासी दिवस नहीं मनाते भारतीय जनता पार्टी। नहीं को तो इनकन होता ना को भारतीय जनता पार्टी तो अब आदिवासी हित तो कापो जागरा नहीं होती रिया संबंध काको जागरिया इन आबो बन ने निराले बढ़िया पूरा झारखंड रे फोटो फोटो होन तुमते योजना बायु आ स्टेडियम बायु आ मन की मुंडा इनको छात्रवृत्ति
इन योजना वयुतना इनते छात्रवृत्ति विद्यार्थी को नमिया इमिन सुंदर सुंदर इमिन नपा बढ़िया बढ़िया योजना बन भैया का निकुआर नियमन उड़ुआ का ना दो बड़ा बड़ा डैम इनका दो वंग निंका ना बन योजना बन भैया ताकि पाइपलाइन ते वो तेरे दाए नामा इसीलिए ये सरकार कभी किसी को किसी खेत का क्षति नहीं करेगा और भीतर में पाइप रहेगा हर खेत में 12 महीना पानी रहेगा और किसी का एक इंच भी जमीन क्षति नहीं होगा। ये योजना को लेके आ रहा ताकि हमारा राज का विद्यार्थी बढ़िया पढ़े। इसीलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग चालू किया है। जो निजी स्कूल में जैसे पढ़ाई होता है उससे बढ़िया यहाँ का आदिवासी का बेटा, यहाँ का दलित का बेटा, मूलवासी का बेटा, गरीब गुरबा का बेटा फ्री पढ़ाई होगा। और बाजार में जैसे बढ़िया स्कूल है निजी स्कूल उससे भी बढ़िया हम लोग पढ़ाएंगे। ये एक पैसा नहीं लगेगा और सब विद्यार्थी को अच्छा से हम लोग शिक्षा देंगे। हर प्रखंड में उसी तरह का उसका साथ साथ हम लोग और हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा जहां के यही पैसा दवाई का नहीं लगेगा। प्रत्येक पंचायत में अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र ताकि कोई कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये सीजन का बुखार जो होता है उसका लिए जंगल का आदमी के भी चाय वासा नहीं आना पड़ेगा। उसी पंचायत में हम लोग गांव का बीच में जंगल का बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा और बढ़िया वहां से चिकित्सा होगा और हर हफ्ता या शहर से लेके वहां तक डॉक्टर आना जाना होते रहेगा। ये झारखंड सरकार, आपका सरकार, महागठबंधन सरकार इस तरह से हम लोग शुरुआत किया है। ये हम लोग झारखंड को आगे ले जा रहे हैं हम लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी पार्टी है। यहाँ आपका रिजर्वेशन को खत्म कर देगा, आदिवासी हक का खत्म करने गया है जंगल में। इन्हें तो केड़े तो विरोध वन अधिकार अधिनियम ये शिथिल केड़ानी भारतीय जनता पार्टी इन्हें तो केड़े विरुद्ध होगा निया होते आ रहे दो का बोल लागू हो चुआ इन्हें तो केड़े तो उनका जिया। इसलिए आज वन अधिकार अधिनियम भी शिथिल कर दिया है, ग्राम प्रधान भी खत्म करने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह भक्त मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए तमाम हमको जामशेदपुर जाना ये भी और भी हमारा कार्यक्रम है। हम उम्मीद करेंगे ये चट्टान एकता, ये जो इतना चिलचिला दूध में आप लोग इतना भारी संख्या में आया है, मेरा पूरा विश्वास हो गया हमारा गठबंधन का प्रत्याशी जो महामाजी का जीत सुनिश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है। सर छापे रे वोट पे में 3 दिन छाप में आप लोग वोट दीजिएगा और पूरा यहाँ का मैसेज झारखंड प्रदेश में लहर है। महागठबंधन का ही 14 के 14 सीट में जीत सुनिश्चित है। इसलिए तमाम भाइयों तमाम बहनों को हमारा संदेश है, आपको तीर धनुष में वोट देना है, महागठबंधन का पत्ता से वोट देना है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और ये तानाशाही को रोकने के लिए जो तानाशाही के चलते हमारा आपका लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना वजह से जेल में बंद किया है। इसके लिए आपको तानाशाही का खिलाफ में आपको तीर धनुष में वोट देना है, जोबा मांझी को जीताना है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। माँ सोरेन को जोहार। आप सबको मेरा ओर से जोहार। आज ये चुनाव 5 साल में एक बार मौका मिलता है।
देश का दिशा और दशा तय करने के लिए। लेकिन हम बताएंगे आप लोगों को, जब से भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र में सत्ता में आया, तब से एक झूठ का खेती बहुत ज्यादा हो गया है, झूठ बोलने का बहुत ज्यादा हो गया। कल इस कोल्हान पड़हर धरती में, ये फोटो हो का धरती में कल प्रधानमंत्री आया, लेकिन इस तरह से उनका यहाँ जनसाइलेंस नहीं आया। और जो इस कोल्हान धरती का जो आज सोच है, यहाँ का आदिवासी को सोच है, मूलवासी का जो सोच है, उसका एक शब्द भी उसको याद नहीं आया। ये हम लोग जानते हैं 2014 में जिस समय पहला वो बड़ा जोर से चिल्ला के सिलेंडर, गैस सिलेंडर को लेके जुलूस किया था महंगाई के नाम पर, बड़े जोर से हर महिला को गैस सिलेंडर के पकड़ के उनको रोड में निकाल दिया था 2014 में। तत्कालीन सरकार का क्या था उसका कीमत 400 करीब था। उस समय बहुत जोर से ये देश का प्रधानमंत्री उकलाती किया कि देश महंगाई हो गया, बहुत महंगाई चरम पर हुआ। और डीजल पेट्रोल उस समय कम था, 60 रुपया कम था। उस समय बहुत उनका महंगाई का नजर आ गया। जैसा सत्ता में आने के बाद वो सारा चीज भूल गया, 400 जगह में 1100-1200 चल गया गैस सिलेंडर। एक बार भी आज महंगाई पर नहीं बोला ये भारतीय जनता पार्टी का देश का प्रधानमंत्री। क्या झूठ कहा था कि हम अच्छा दिन ला देंगे, युवा को 2 करोड़ हर साल युवा को हम नौकरी देंगे और विदेश से काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख रुपया का दे देंगे। एक भी उनका सच नहीं हुआ, सब जुमलाबाजी में साबित हो गया है। इसलिए आज और वो तो है इस आदिवासी बहुल में, उसको तो आदिवासी नाम का भी बोलने का अधिकार नहीं है उसका। अब यह इस धरती कोल्हान का धरती से औरंगचीती का 8वां अनुसूची में शामिल करने के वर्षों से मांग करते गया है, लेकिन उसका ऊपर कोई शब्द नहीं बोला। जो कोल्हान धरती में जो भाषा शासी जो औरंगचीती है, जो केवल दिल्ली जंतर मंतर में धरना दे के 8वां सूची में मान्यता देने की मांग रखा, ये नहीं किया। आदिवासियों का साधना धर्म कोड झारखंड विधानसभा में हम लोग पास करके राजभवन में वो रुकवा दिया, वो आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही लोग धोखाबाज दिया है। और पिछड़े जाति के लिए 27% आरक्षण हमारा विधानसभा में पारित करके हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, लेकिन राजभवन में वो लोग रुकवा दिया। और झारखंड में स्थानीय नीति क्या होना चाहिए, ये झारखंड आंदोलन के समय में होते आया है कि 1932 का खतियान के आधार यहाँ का झारखंड में यहाँ का मूलवासी आदिवासी को पहचान हो, वो भी वो लोग चुपचाप रह गया है। इसलिए इस तरह का कभी भी झारखंड का धरती के आदिवासी हित में वो काम नहीं किया है। ये और क्या हम बताएंगे
आप लोग को इस पुराहट कोल्हान में सबसे ज्यादा जंगल आंदोलन हुआ है। और आज क्या क्या केंद्र सरकार ने, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को वो शिथिल कर दिया है और ग्राम सभा ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए इस कोल्हान का धरती में, इस पुराहाट का धरती में, पोटोहो का धरती में ये इसको वोट मांगने का भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं है। इसलिए आज आप लोग को समझना होगा, तीसिंग पे उड़ूगा नियन बुरुरे नैन के जंगल आंदोलन ताई के ना जे नियन होते तो अब हुआ तना नैन धीरी धारू तो अब हुआ तना इनार्या देवेंद्र माझी मोरा मुंडा ईशो होड़ सुलापुरते नेको आंदोलन ते केरे तक आंदोलन करा नैन बुरु भित्तिरे को आंदोलन ताई के नको मेनकन चीना हजार हजार होगो केस को नाम केडा ताव आंदोलन दो का खत्म है ना आंदोलन तो आरो तेज हो पाए ना इनका के झारखंड आंदोलन नहीं कोल्हान का धरती रे के गुआरे गोली कांड हो पाए ना इनारिया उदाहरण ने भुवनेश्वर महतो देवेंद्र माझी बहादुर रानिको को तायक ना नेतृत्व नैन कोल्हान धरती कंगे झारखंड की आंदोलन का बिगुल भी बजा है। यहाँ का जल जंगल जमीन के लड़ाई भी इसी कोल्हान का धरती पुराहाट धरती से भी हुआ है। तभी जाके झारखंड आंदोलन दिल्ली तक गूंजने लगा है। और ये भारतीय जनता पार्टी एक वन अधिकार अधिनियम को शिथिल कर दिया है। और ये जो डबल इंजन का सरकार था रघुवर दास का नेतृत्व में मन की मुंडा का जो अधिकार है पावर है उसको भी शिथिल कर दिया था। इन्हें पे उड़ूगा निगुदो अब वो जो अधिकार था ना सामाजिक व्यवस्था मन की मुंडा का तो मजबूत ताई का अधिकार इन्हें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने तो शिथिल किडाए इन्हें ते उड़ूते होबा भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस इलाका में झारखंड के धरती में इनको वोट मांगने का अधिकार नहीं। कभी आदिवासी का हित में ना यहाँ का मूलवासी का हित में काम किया है। ये आरक्षण हम लोग 7% कर दिया है यहाँ का ओबीसी का इस विधानसभा पास करके, लेकिन आज पल के राजभवन में लोग रोक के रख दिया। ये मूलवासी का हित में भी नहीं है ये। इसलिए आज समझना होगा। इसलिए काल का उनका 10 साल का कुछ नहीं बताया कि हमने क्या किया है, कि झारखंड के आदिवासी के साथ धोखा दिया है या के मूलवासी के साथ धोखा दिया है। इसलिए आप सबों को आज ये भी जो भी गांव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, आप लोग अपना दिल को झांक के देखिए। भारतीय जनता पार्टी देश को कितना महंगाई में ला दिया है, कितना बेरोजगार युवा बढ़ गया है और कितना यहाँ एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। कभी अमन चैन देश को नहीं रहने दिया है। इसीलिए आप सबों को आज दिल में झांक के आप लोग भारतीय जनता पार्टी में जो थोड़ा समर्थक आप लोग हैं, आप लोग आ जाइए, इसी झारखंड का धरती को सम्मान कीजिए और हमारा इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। जो आपका लिए काम कर रहा है, यहाँ का धरती पुत्र के लिए काम करता है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए काम कर रहा है वो है। इसीलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे, हम ये आपका सरकार ये 2019 में जो हेमंत बाबू का नेतृत्व में बना, ये हम बताएंगे आपको क्या क्या हम लोग काम किया है। हम बताएंगे अभी आप लोग को ये सरकार क्या क्या काम करने किया है। जो जंगल का बीच में जो गांव है
उस गांव में सरकार की योजना को पहुंचाने के काम किया। जो आपकी सरकार नाम से अभियान जो चलाया है, उस समय हर परिवार को जितना ही बूढ़ा माँ बाप है, सबको हम लोग पेंशन दे दिया। हम लोग जानते हैं झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा दयनीय स्थिति है। इसीलिए हम लोग हर परिवार को 50 साल से हम लोग कर दिया, सबको हम लोग पेंशन दे दिया। अभी कोई गांव में पेंशन की बात नहीं उठ रहा है। सब जितना ही उम्र हो गया तुरंत उसका स्वीकृति हो रहा है, कोई बिचौलिया दलाल की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर ये सरकार ने काम किया है। उसका साथ साथ हम आप लोग बताएंगे डबल इंजन सरकार जो रघुवर दास के नेतृत्व में था, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था। क्यों राशन कार्ड रद्द किया था? कि यहाँ का आदिवासी का कार्ड था, यहाँ का मूलवासी का था, यहाँ का। जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को भ्रष्ट कहने वाली मोदी सरकार ने वॉशिंग पाउडर में धोकर पवित्र कर दिया है। भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और नारी पर अत्याचार चरम पर है। मोदी सरकार ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। जिस लोकसभा का अपना एक इतिहास भी है और आज हम उसी परिदृश्य में हमारी बड़ी बहन जोबा मांझी जी के मजबूत कार्यकाल की याद में और 5 बार के उनके सफल विधायक काल की याद में पार्टी ने ये तय किया, इंडिया गठबंधन ने ये तय किया कि जोबा मांझी जी के नेतृत्व में सिंहभूम लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम अपने भाई विधायक सुखराम उरांव जी को बहुत बधाई देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में यहाँ आज ये चिलचिलाती धूप है। लगता है कि 46-47 डिग्री का तापमान होगा और उस तापमान में भी जिस तरीके से आप सभी लोग चट्टानी एकता के साथ जुटे हैं, मैं समझता हूं कि ये इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग ही इतनी हिम्मत और इतना दमखम होता है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पार्टी के युवा साथियों को भी। साथियों, दोस्तों, ये लड़ाई बहुत साफ सुथरी लड़ाई है। ये लड़ाई एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा को एक दूसरे से लड़वा कर वो चाहते हैं कि हम सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो और इस देश की उन्नति और समृद्धि हो। और हम भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती में, सिंधु कानू की इस पवित्र धरती में, चांद भैरव की इस पवित्र धरती में, बुद्ध भगत की इस पवित्र धरती में, शहीद निर्मल महतो की इस पवित्र धरती में और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सानिध्य में हम इस मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक तरफ कल जमशेदपुर में हमारे चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में इतनी गर्मी थी और लगा कि विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और आज मैं देख रहा हूं कि जगदलपुर में इतनी हमारी माँ बहन बेटी है और गोद में छोटा छोटा बच्चा भी है, लेकिन मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे आए थे प्रधानमंत्री जी, बहुत सारी बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि गारंटी क्या चीज की गारंटी? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया? क्या उन्होंने गरीबी हटा दिया? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए? क्या नारी पर अत्याचार जो था वो नारी पर अत्याचार कम हो गया, महंगाई कम हो गई? किस चीज की गारंटी देने आए हैं? और ये ठगने और छलने के लिए आए हैं। और जो पूर्व में हमने कांग्रेस का प्रत्याशी गीता कोड़ा को बनाया था, ये गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को कल तक भाजपा के लोग इतना भ्रष्ट कह रहे थे, लेकिन अपने वॉशिंग पाउडर निरमा का नाम सुना, लेकिन वॉशिंग पाउडर
मोदी के नाम में ये धूल के पवित्र हो गए हैं। आपको पहचानना होगा, क्योंकि आज भी हम सारे लोग जुटे हैं और जमशेदपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां भी कार्यक्रम में जाना है और मैं देख रहा हूं अभी भी लोग आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं। हम आपको बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो जीत मजबूती से होगी और हमारे एकमात्र चुनाव निशान धीर और कमान, धीर कमान विपुल वोट दिए जययुक्त करुण, यही प्रार्थना करने आया हूँ। लास्ट से जाते को सोबेन के दुलार संगूर जोहार जोहार जोहार। बंडारू गुप्ता साहब को बहुत बहुत। सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जुमा मांझी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव सामाजिक समरसता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। केंद्र सरकार संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है। आदिवासियों और मूलवासियों के लिए हक, अधिकार, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए गठबंधन की प्रत्याशी को जिताने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए 13 मई को तीर कमान पर बटन दबाकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में क्या किया, यह उपलब्धि बताने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 सालों में उन्हें कोल्हान की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में मंच से ईचा खरकई डैम और सरना धर्म कोड पर कुछ भी नहीं कहा। इस तानाशाही सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है। इसका आगाज सिंहभूम से ही होगा। लोकसभा महागठबंधन पार्टी अब शीर्ष नेता को अब वह लोग सिंहभूम संसदीय क्षेत्र रहते आपको नेता को उड़ूक किड़ा महागठबंधन पार्टी को उड़ूक किड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मनोहरपुर विधानसभा उम्मीदवार को बैठे और नेन चुनाव रे अब तिसिंग उड़ू मीना कि अब ओते हसा बुरु दारू अब जो मीना सामाजिक सांस्कृतिक और अब सामाजिक व्यवस्था नेन लड़ाई दो अब वो अदाना मोड़े सिर मारे मिशा लोकसभा विधानसभा को नेना जो 2024 रिया चुनाव अब अस्तित्व लड़ाई तना नेन लड़ाई रे अब तिसिंबो कुरुमुटु मिना और केंद्र ने जो सरकार को तय किना एन सरकार आबू लेकान होड़को दिसम रिया लोकतंत्र को दिसम रे जो भाईकान बाबा साहेब अम्बेडकर रिया संविधान को नेना को चबाना तिकते नेको को कुरुमुटु अकना मेंदो अब नेन झारखंड दिसम रे महागठबंधन कहते 14 सीट रे अब उम्मीदवार को बिना हुआ मेंदो अब झारखंड रिया जो चौथा चरण में पहला चुनाव तब उबारतना सिंहभूम संसदीय से खूंटी और लोहरदगा पलामू रे मेंदो अब सिंहभूम संसदीय क्षेत्र नेना बहुत महत्व में ना नेना चुनाव रे सबे लिकान को जमा जुड़ी कहते महागठबंधन रे उम्मीदवार सा आसर चपारे वोट एम कहते अब अस्तित्व पर बचाविया ओते हसा वो बचाविया अब मान और सम्मान वो बचाविया ना तो अब वो अदाना होला दिसुमरे ने प्रधानमंत्री हुजूर लेना क्या इसको अपना 5 साल 10 साल का जो उपलब्धि यहाँ कोलानवासी को बताने का उसको समय नहीं मिला। हम ये चीज को उससे जानना भी चाहेंगे। आपने 10 साल केंद्र में शासन किया, क्या कोल्हान के लोगों को आपको याद नहीं आया? और आपने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। मोदी जी ने जिस तरह से कल अपना
संबोधन में कहा। हम उस चीज को उधर दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक दो बात को बताना भी जरूरी है। अपनी उपलब्धियों को तो बताना ही चाहिए था। आपने 5 साल में क्या क्या काम किया। आपने इस कोलान के धरती में बहुत सारा ऐसा परियोजना चला, और उसी में से हमारा ईचा खड़काई डैम भी था। आपने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। आपने उसके बारे में 2 शब्द बताने का आपको समय नहीं मिला। उसी तरह से यह हमारे आदिवासी पहचान सारना कोड के बारे में आपने नहीं कहा। आपने कौन सा ऐसा अपना जो उपलब्धि बताए, अब दूसरों पर आरोप लगाने में चले। आप यहाँ विस्थापन, पलायन, महंगाई, बेरोजगार और ओबीसी आरक्षण के बारे में आपको कहने और बताने का समय नहीं मिला। हौन हागा को किसी अब उड़ू ना यदि आप लगिते भारत सरकार ने मरण दिकु हिजुला सायम ये हिजू लेना अब बारे ते मियन और काजी काय काजी केड़ा और नैन उते हसायते अब बेदखल रिया अब सामाजिक संस्कृति कहते इन जबाय लगीते आया कार्य योजना चलाओ करना, और आज समय आया है, वक्त आया है, इसको चुकना नहीं है। आप 13 मई को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार तीर धनुष पर वोट दे करके विजय करना है, और इस तरह तानाशाही सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है। यह आज हम लोग को संकल्प लेकर के चलना होगा। महागठबंधन ने बहुत ही सोच समझ करके अपने पूरा भारत देश में एक होकर के चुनाव मैदान में है, और हम लोग को ये संकल्प लेकर जाना है, महागठबंधन को देश में सरकार पर बैठाना है, और वर्तमान जो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो हम लोग सिंहभूम सीट से, इस जिला से हम लोग श्री गणेश करेंगे, पूरा राज्य में यहाँ से एक संदेश देंगे। आप हेमंत जी, अब जहाँ भी हो, आपको षड्यंत्र के तहत आपको हम सबों से आपको अलग रखा है। हेमंत जी, अब जहाँ भी रहेंगे, आपके एक एक जान, आपके एक एक साथी, आपके एक एक सहयोगी आपके साथ खड़ा है। अब जहां भी रहेंगे, आपका किया हुआ कार्य को एक एक वोट से इसका हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेने की जरूरत है। चाहे आज बहुत बड़ा षड्यंत्र करके हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर दिया, क्लस्टर कर दिया बूथ को। एक तरफ आप कहते हैं अपना मत को प्रयोग करो, मतदान हो, मतदान के लिए आपको प्रचार प्रसार करते, दूसरा तरफ आपने क्लस्टर करके मतदाता को मतदान से वंचित करने का काम किया। मैं आप लोग से अपील करती हूँ, मैं आप लोग से विनती करती हूँ, चाहे जितना भी दूर में वो बूथ रखे, हम उतने दूर में भी अपना मत अधिकार को हम प्रयोग करेंगे, मत देंगे, वोट देंगे, और इस तरह से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। आज इतनी काली धूप में, आज इतना ऐसा आग जैसा धूप है, लेकिन आपने डटे हुए हैं, आपने खड़े हुए हैं। मैं आप लोग से अपील करूंगी, 13 मई को अपना बूथ में जा करके एक एक वोट अपना तीर धनुष पे दे करके अपना इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, हेमंत जी को मजबूत करना है, हमारे चंपैदा मुख्यमंत्री को मजबूत करना है। इन्हीं चंद शब्दों से अपने बात को अंत करते हुए पुनः आप सबों को उड़ी बोको को जांच में हिजू अकना अलिना इकिर जवंते दुलड़ जोहर और सा आसर छपार के वोट को मिया निमिन के जगह कहते अलिना जगह दो नेडगली याद देतना। और आप सबों को मेरे ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हो, सबको मेरी ओर से हार्दिक जोहार करती हूँ। मैडम जोबा माझी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों
जनसभा के मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, झामुमो के जिला सचिव सोनाराम देवगम, मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटपिंगवा, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव व सिंहभूम प्रभारी सौरभ अग्रवाल, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा, झामुमो के जिला कोषाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, भुवनेश्वर महतो, मोहम्मद बारिक, राहुल आदित्य, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% पीडब्ल्यूडी श्रेणी के मतदाताओं को होम वोटिंग के तहत डाक मतपत्र से मतदान कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त है। इस आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिला में मतदाता का डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग टीम का गठन किया गया। नोडल पदाधिकारी मतपत्र कोषांग रीना हासदा ने बताया कि निर्धारित मानदंडों एवं आवश्यकता व्यवस्था के अनुसार होम वोटिंग कराने के लिए प्रतिनियुक्त 7 टीमों को अपने अपने क्षेत्र में रवाना किया गया है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पश्चिमी सिंहभूम जिला में 85 वर्ष से ऊपर कुल 45 मतदाता तथा 40% से अधिक दिव्यांग कुल 33 मतदाता द्वारा होम वोटिंग किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक दल में P1, P2, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति निश्चित किया गया है। जिले में होम वोटिंग की प्रक्रिया 4 एवं 5 मई को संचालित होगी। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कोषांग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को लायंस क्लब चाईबासा के सौजन्य से निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। प्रभारी पदाधिकारी स्वीप कोषांग से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल भी इसमें शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सदस्यों के साथ साथ आम नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों को जानकारी दिया गया कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में मतदान तिथि 13 मई निर्धारित है। उस दिन सभी लोग अपने मतदान केंद्र जाएं और 100% मतदान में अपना सहयोग दें। अपने साथ साथ अपने घर और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। लोकतंत्र में एक मत का भी बहुत महत्व होता है, इसलिए 13 मई को सभी लोग मतदान करें और एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सहभागिता दर्ज करें। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सुखलाल बिरवा को 25 साल की कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी थाना अंतर्गत बुटका गांव निवासी सुखलाल बिरवा के खिलाफ 2 सितंबर 2020 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामला नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का था। मामले का अनुसंधान करते हुए मंझारी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर शनिवार को सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भी सभा चाईबासा में होने वाली है। 7 मई को राहुल गांधी चाईबासा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।
चाईबासा में वे झामुमो के प्रत्याशी जोबा मांझी के समर्थन में अपना प्रचार करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस का हमेशा से सिंहभूम संसदीय सीट पर जीत होती रही है, इसलिए सिंहभूम सीट पर कांग्रेस के साथ मिलकर झामुमो अपना ताकत लगा रही है। इस वजह से चाईबासा में राहुल गांधी की सभा रखी गई है। राहुल गांधी चाईबासा के उस टाटा कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की थी। राहुल गांधी की सभा को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इंडी गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी चाईबासा आएंगे। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। लोकसभा चुनाव को लेकर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट का सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद शनिवार को मतदान केंद्रवार मशीनों का पृथक्करण, कमीशनिंग, कैंडिडेट सेटिंग, सीलिंग, सभी अभ्यर्थी को एक एक मत के साथ मॉक पोल का कार्य टाटा कॉलेज सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी की निगरानी में और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 5 मई को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के मझगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा दोपहर 3 बजे कुम्हारडुंगी प्रखंड के ताड़ीसाई मैदान अंधारी और दूसरी सभा शाम 4 बजे मंझारी प्रखंड के ग्राम पुटिसिया टोला लादूसाई राका मैदान में आयोजित होगी। सभा में सीएम के साथ मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी, मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने शहर के महादेव कॉलोनी, गुटूसाई, तूरी टोला जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाईबासा में हुए जनसभा में मुद्दा विहीन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी वालों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इससे घबराए उनके मुख्यमंत्री को आज सूझ ही नहीं रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। अपने पार्टी पर लगे दागों पर जनता को सफाई दे, फिर वही पुराना झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का कुटिल प्रयास कर रहे हैं। गीता कोड़ा ने जनता को बताया कि मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि आदिवासियों, पिछड़ी जातियों के आरक्षण में संविधान बदलने पर कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।